एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम VStack फंक्शन के बारे में बात करेंगे और जिसमें हम सीखेंगे VStack फंक्शन क्या है, VStack फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, VStack फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, कैसे काम करता है और उसके बाद इसके एग्जांपल्स सीखेंगे। फिर इसके यूज़फुल टिप्स के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं VStack फंक्शन क्या है। VStack फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है। आप इसे फॉर्मूला बार पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको लुकअप एंड रेफरेंस में जाके आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पे VStack फंक्शन मिल जाएगा। और ये क्या करता है, ये ठीक अपोजिट है HStack फंक्शन के, जो कि HStack फंक्शन क्या करता था, मल्टीपल रेंजेस को, टेबल्स को, एरेस को आपके हॉरिजॉन्टली एक डेटा सेट में कन्वर्ट करता था साइड बाय साइड। लेकिन VStack फंक्शन क्या करता है, ये जो जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल रेंजेस को और आपकी टेबल्स को, एरेस को वर्टिकली ही एक सिंगल डेटाबेस में कन्वर्ट करता है। ये वर्टिकली काम करता है, वो हॉरिजॉन्टली काम करता है। बस सिंपल सा आपको इतना इसमें ध्यान में रखना है। और आगे अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वही चीज़ें हैं, मल्टीपल डेटा सेट को ये वर्टिकली मर्ज करता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि कुछ ऐसा डेटा होता है जिसे हमें वर्टिकली अरेंज करना हो और एक सिंगल डेटा सेट में, तो ये बड़ी आसानी से कर सकता है, हम इसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपके पास मतलब ये कहते हैं टू प्रिपेयर कंबाइंड टेबल्स, जहाँ आपके पास अपने मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल सीट्स हैं, बड़ी आसानी से आप कंबाइन कर सकते हो और उसको एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी जगह उसे आप यूज़ कर सकते हो इस फंक्शन की मदद से। तो अगर हम इसके आगे चलें और देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कॉपी पेस्ट है, ये हर फंक्शन जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो कॉपी पेस्ट तो हर फंक्शन में हमारा एलिमिनेट हो ही जाता है, तो इसमें भी यही चीज़ है और डायनेमिकली काम करता है। और अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो वही सेम सिंटैक्स है, केवल यहाँ VStack है HStack की बजाय बस, और इसमें सेम चीज़ें हैं। तो अब एरे 1 एरे 2 वो है जो हमें एरे सिलेक्ट जो हम करते हैं, जो टेबल या रेंज जो हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको हमें वर्टिकली अलाइन करना है एक सिंगल डेटाबेस में, मतलब डेटा सेट में, तो वो एरेज हैं ये। उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखें तो आगे चलेंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। और हमारे पास ये कुछ डेटा हैं। अब देखो ये क्या है, हमारे पास ये अलग अलग टेबल्स हैं। देखो ये एक टेबल्स ये है, एक टेबल्स ये है, लेकिन हमें चाहिए वर्टिकली ही, लेकिन हमें चाहिए एक सिंगल डेटा सेट में, ऐसा नहीं चाहिए हमें अलग अलग। अभी अलग अलग है ये बहुत, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे और उसका नाम है VStack इक्वल टू VStack। उसके बाद एरे 1 सिलेक्ट करेंगे, जो हम सिलेक्ट करना है। हमारे पास ये प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक काम करते हैं, प्रोडक्ट से लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने। और उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा एरे भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसको भी उसी के नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें वो एक साथ चाहिए, क्योंकि अलग अलग ना चाहिए हमें। देखो ये फैब का डेटा है, ये जैन का डेटा है, तो हमें एक ही में चाहिए। अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। अब ये देखिए कमाल, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये एक ही डेटा सेट में आ गई, एक डेटा सेट में है ये अलग अलग नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको इसको कॉपी पेस्ट करने की जगह आप क्या करते, पहले कॉपी करते कंट्रोल-C, फिर यहाँ पे पेस्ट करते, तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस वो हो जाती है। और ये तो सिंपल सा डेटा है, आपके पास जब बहुत सारा डेटा हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती। तो ये बड़ी आसानी से ये फंक्शन VStack फंक्शन ये रिजॉल्व कर लेता है। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके वही दूसरा एग्जाम्पल्स लें तो यहाँ पे भी आप यही चीज़ कर सकते हो। आपको टाइप करना VStack और फिर एरे 1 सिलेक्ट कर लो, ID के साथ सिलेक्ट कर लो, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा एरे सिलेक्ट कर लो और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और ये देखिए इसका कमाल, कितनी आसानी से। देखो अभी इसमें हेडिंग आ रही है, अगर आपको ये नहीं लेनी है तो अब एक तरीका इसमें कर सकते हो। देखो आपने यहाँ पे लिया VStack, पहले वाले की तो हेडिंग ले लो क्योंकि आपको वो चाहिए,
ठीक है। दूसरे वाले में आप हेडिंग मत लो, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इसको क्लोज कर लो, इंटर, और ये इस तरीके से आ जाएगा और बड़ी आसानी से आपको देखो 1 सेकंड में आपके पास सारा का सारा मर्ज होगा। ये छोटा डेटा है, वो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होंगे, तो वहाँ आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम ये सेव करेगा। उसके बाद अगर तीसरे एग्जांपल्स की ओर चलें तो ये रीजन 1 रीजन 2 का कुछ डेटा है। तो यहाँ पे हम वी स्टैक लगाएंगे और एरे 1 सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर वाले को तो हम हेडिंग वाइज ही ले लेते हैं, नीचे वाले को हम केवल डेटा ले लेते हैं, हेडिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ले ली है। ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर, और ये देखिए 1 सेकंड में आपका काम हो गया। तो देखो, अब देखो इतनी टेबल्स हमने कन्वर्ट करते हैं, कितना टाइम लगा। बहुत ही आसान फंक्शन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अपने डेटा में, और आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, ये यहाँ तक तो ये हो गया। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करें तो वही चीज़ें देखो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसके मैचिंग कॉलम्स काउंट सेम होने चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। एच स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, यदि आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों को कंबाइन करना तो आप कर सकते हैं। यू शॉर्ट और यूनिक के साथ भी इसको आप पेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंस में, इनको भी आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। उसके बाद अगर इसके कंक्लूजन्स के बारे में बात करें तो देखो, मॉडर्न एक्सेल फंक्शन है, डायनेमिकली वर्टिकली डेटा को स्टैक करता है और बहुत ही सिंप्लीफाइड है, और ऑटोमेशंस और ये आपके मैनुअल वर्क को ऑटोमेशन करता है, सारे डेटा को ऑटोमेट करता है और मैनुअल वर्क को डिक्रीज करता है। तो इसकी कंक्लूजन्स यही हैं। तो आपका ये शायद कंप्लीट तो हो ही गया, ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी था नहीं। तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।